अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है बहू के जिम्मे सास ससुर की खिदमत करना है या नहीं है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक ऐलान करना चाहूँगा। आज की टॉपिक का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि बहू बेटी के अगेंस्ट कोई जो है ना जुल्म किया जाए या उनके अगेंस्ट कुछ जो है ना मुहाज तैयार किया जाए। आज की टॉपिक का मकसद सिर्फ यह है कि जो एक गलत फहमी है, एक जो बिगाड़ है, इसको कम किया जाए। शरीयत क्या कहती है ये तो मुफ्ती बताएंगे। हर एक बंदे का अपना इश्यू होता है, अपना मसला होता है। इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा इस बात से, इस मिसाल से कि एक बंदा है जिसे आई साइट की प्रॉब्लम हो गई है, दिखने में मसला हो गया है, और वो चश्मे वाले की दुकान पर जाता है और उसे कहता है कि मुझे 2 दिन से जो है वो देखने में मसला हो रहा है। और जो वो शॉपकीपर है वो अपने ग्लासेस उतार के उसे देता है और कहता है कि ये मैं पिछले 8 साल से पहन रहा हूँ, मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप भी ये पहने। तो क्या ये ठीक है? उसको दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सबके अपने इश्यूज होते हैं, अपने आई साइट का प्रॉब्लम होता है, कुछ को ऑपरेशन हो जाता है, कुछ नॉर्मली ग्लासेस पहन लेते हैं, सबके अपने अपने नंबर होते हैं। तो इसी तरह ज़वाजी ज़िंदगी में बहू के लिए उसके इश्यूज को देखकर, उसके मसले को देखकर मुफ्ती डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। बहू अक्सर कहती है कि हमारे ज़िम्मे नहीं है। ये बिल्कुल आधी अधूरी बात है। ये आधा दीन है, आधी शरीयत है। अगर बहू के जो है ना वो ज़िम्मे नहीं है सास ससुर की खिदमत करना, तो फिर बहू के ज़िम्मे कैसे हो सकता है कि शोहर के दोस्तों की जो है ना खिदमत करना उसके ज़िम्मे हो, जब सास ससुर की नहीं है। शोहर के रिश्तेदार हैं, उनकी खिदमत करना बहू के ज़िम्मे कैसे हो सकती है जब सास ससुर की नहीं है। शरीयत में ठीक है नहीं होगी, लेकिन हकूकुल इबाद भी कुछ चीज़ हैं। हकूकुल इबाद के थ्रू तो जब दोस्तों की, शोहर के दोस्त आए तो उनके लिए खाना बनाया जा सकता है, उनका ख्याल रखा जा सकता है। शोहर के रिश्तेदार आए तो उनका ख्याल रखा जा सकता है। तो सास ससुर की जो है ना खिदमत या उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा सकता? अच्छा, बात करते हैं शरीयत की। अगर सिर्फ शरीयत को हम देखें और सिर्फ शरीयत पर हम चलें तो हमारी जो ये बहनें हैं, बहुएं हैं, इनकी तकलीफ में तो और इजाफा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि शरीयत तो और भी बहुत कुछ कहती है। शरीयत कहती है कि शोहर को जो है वो 4 शादियां करने की इजाज़त है, तो वो जो बहू है वो अपने शोहर को इस बात की इजाज़त देगी। अच्छा, शरीयत कहती है कि शरई पर्दे में जो है ना औरत को रहना चाहिए, तो बहू इस बात को भी एक्सेप्ट करे। शरीयत कहती है कि शोहर के ज़िम्मे सिर्फ बीवी बच्चों का जो है ना 3 वक्त का खाना है, और फिर जो बीवी है, उसकी बहू है, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार वो नहीं आते इस चीज़ में, तो क्या वो बहू इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेगी? अच्छा, शरीयत कहती है कि शोहर के ज़िम्मे है कि उसकी वाइफ के बैक वक्त 3 ड्रेस होने चाहिए, तो क्या वो बहू इस बात को एक्सेप्ट करेगी? इसे तो हर इवेंट पे, हर शादी पे, हर फंक्शन पे न्यू ड्रेस चाहिए होता है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? अच्छा, शरीयत बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं एक जो है ना वो कोटेशन 8 करके इस बात को क्लियर करूँगा, जो मैंने अभी बात बोली है शरीयत की, बहुत सारी जो चीज़ें कही हैं कि हमें हक बात भी वो अच्छी लगती है जो हमारे हक में हो। अच्छा, अब ये मसला जो है ये सॉल्व कैसे होगा? कि सिर्फ शरीयत को रख के ये मसला हल नहीं किया जा सकता। हमें हकूकुल इबाद सीखने पड़ेंगे, हमें जो है वो घर की ज़िंदगी का दीन सीखना पड़ेगा, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, हमें वो सीखना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुरान से एक चीज़ क्लियर करूँगा कि कुरान में तुम पर तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, यतीम, मुसाफिरों का हक है, उनका ख्याल रखें। तो क्या सास ससुर रिश्तेदारों के लिस्ट में नहीं आते? क्या हकूकुल इबाद फिर सास ससुर को क्लियर नहीं करेगा इस बात को? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने खिलाफत के दौर में सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद वो अक्सर सहाबा कराम अजमईन फरमाते थे कि नज़र नहीं आता। तो एक दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ चले जाते हैं। जब
اگلی صبح ہوئی اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ ایک بڑھیا کی جو ہے نا وہ اس کی کٹیا اس کی جھوپڑی میں چلے گئے اور وہاں جھاڑو پوچھا سب کچھ کیا، ان کے برتن دھوئے، ناشتہ کروایا. تو کیا یہ شریعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس چیز کو فرض کیا تھا؟ نہیں، حقوق العباد تھے. اچھا، عمر رضی اللہ عنہ خود رات کو اٹھ کر جو ہے نا وہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا کرتے کہ کون جو ہے نا وہ ضرورت مند ہے، کس کی جو ہے نا ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. کیا یہ شریعت تھی؟ نہیں، حقوق العباد تھے. حقوق العباد ہمیں سیکھنے چاہیے، گھر کی زندگی سیکھنی چاہیے، ہر ایک چیز ہمیں سیکھنی چاہیے. یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہاں اگر واقعی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سسرال کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو بالکل شریعت نے اس بات کا حق دیا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. بالکل شریعت نے اس بات کا حق دیا. لیکن ایک شریف فیملی ہے، ایک نارمل فیملی ہے، تو ان کی خدمت کرنا حقوق العباد میں بھی آتا ہے اور ان کی خدمت کرنا اخلاقیات میں بھی آتا ہے. آئی تھنک آج کی یہ بات، آج کا یہ موضوع، آج کا یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائیں آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا، نیکسٹ ویڈیو کس بات پر ہو. سبسکرائب مائی چینل فار مور انٹرسٹنگ ایجوکیشنل ویڈیوز. جہاں رہیں خوش رہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.